नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला रिपोर्टर पोस्ट के हेल्थ सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम महिलाओं में होने वाले उन आम समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिससे अक्सर महिलाएं कुछ खास दिनों में काफ़ी चिड़चिड़ी, परेशान सी रहती हैं। और जैसे वो आम बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, हर 10 महिलाओं में से 5 महिलाओं को ये बीमारियां देखने को मिल रही हैं। उसमें एक बीमारी सबसे पहले थायराइड की समस्या जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। पीसीओडी की समस्या, सभी समस्याओं से अपने को चाहती हैं मुक्त करना, छुटकारा पाना। तो आज हम योग आसन के कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बताएंगे जिससे इन सभी समस्याओं का निदान हो सकता है। और इसके लिए हमारे चैनल पे हमारे योग शिक्षक कुमार पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप हमें ये जानकारी दीजिए, हमारे महिलाओं को दीजिए कि जो वो इन बीमारियों से जूझ रही हैं, थायराइड हुआ, मेनोपॉज हुआ, तो इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए योगा से, उनके खान पीने की जो शैली है उससे, तो किस तरह से इन सभी चीज़ों को कंट्रोल। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने जीवन शैली को थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं सभी महिलाओं को नहीं है। 10 में से 5 को है, तो 5 को यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उनका जो जीवन शैली है वो आपसे हो सकता है थोड़ा बेहतर है, उनके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी शामिल है, उनका जो खान पान का सिस्टम है वो थोड़ा बढ़िया है, वो चाइनीज फूड्स को कम खा रहे हैं, मतलब डिब्बा बंद जितने भी खाना कम खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह सब कुछ कम खा रहे हैं। तो आपको भी अपने डाइट को थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा सात्विक भोजन की तरफ जाना चाहिए। ग्रीन्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स खाइए, सैलड्स खाइए, ये ज़्यादा बेहतर है। और आप अपने खान पान को सबसे पहले बदलिए, क्योंकि सभी जो बीमारी है उसका जड़ पेट है। पेट में जो आपके मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए खाना, वो जो बचा हुआ है, जो सटा हुआ है, वो गंदगी बनकर, वेलाई बनकर आपके ओवरी में जाता है, तो वो सिस्ट बन जाता है। तो धीरे धीरे वो पीसीओडी का रूप ले ले रहा है और आपका हार्मोन डिसबैलेंस कर दे रहा है। तो फेस में बाल आना, चेस्ट में बाल आना, पीठ में बाल आना, बाल हेयर फॉल्स बहुत हो जाना, तो पीसीओडी का समस्या हो गया, जो अभी बहुत महिलाओं में बहुत तेजी से फैल रहा है। और ज़्यादातर ये 20 से 30 साल के बीच की जितनी महिलाएं और लड़कियां हैं उनमें ज़्यादा फैल रहा है। थायराइड का भी जो समस्या है वो आपके खान पान और अनियमित, जैसे सोने में समस्या, फिर स्ट्रेस के कारण हो रहा है। स्ट्रेस अभी बहुत फैला हुआ है अभी के समय में। और मेनोपॉज भी, जैसे मेनोपॉज में प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो कोई वैसा बीमारी तो नहीं है, वो एक ऐसा समय है जब आपका पीरियड्स खत्म होने का समय होता है। और लेकिन वो जो ऐसा समय है तो उसमें बहुत महिलाएं बहुत सफ़र करती हैं, बहुत परेशान होती हैं। तो उससे आपको ओवरकम आना है, उसके लिए मैं अब योगासना बताऊंगा। और सबसे पहला जो मैं योगासन बताऊंगा वो सभी के लिए है। तो सबसे पहला जो सभी के लिए है वो होगा सूर्य नमस्कार। वो कैसे करना है वो देखिए। दोनों पैर जो आपके होंगे वो कंधों के बराबर एकदम होगा। दोनों हाथ आराम से जोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जितना हो सकता है नीचे। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं तो पूरा ऐसे टच कर लीजिएगा, फ्लेक्सिबल नहीं है तो घुटने मोड़कर आराम से हाथ दोनों जमीन पे। फिर श्वास लेते हुए पहले दाएं पैर को पीछे करिएगा, दाएं घुटने जमीन पे, श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर पीछे सामने देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने जमीन पे, चेस्ट जमीन पे, चिन जमीन पे। फिर श्वास लेते हुए ऐसे आएंगे। इस पोस्चर को कोबरा पोज कहते हैं और भुजंगासन। इस पे नॉर्मल सांस लेकर रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अधोमुख शवासन, इस पोजीशन पे आएंगे। यहाँ पे भी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास एकदम सामान्य होगा। फिर श्वास लेते हुए आपका दायां पैर ही आगे जाएगा, जो दायां पैर पीछे गया था। उसके बाद बाएं घुटने जमीन पे रखेंगे, आराम से ऊपर देखेंगे। अब श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे की तरफ आएगा, दोनों पैर एक साथ मिल जाएगा। आपको सामने देखना है। फ्लेक्सिबल है तो दोनों घुटने स्ट्रेट रहेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप आराम से घुटने मोड़ सकते हैं। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कंप्लीट। ये सभी के लिए है। इससे फायदा क्या होगा, आपके पूरे बॉडी में ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत सही रहेगा। और पूरे बॉडी के लिए एक ऐसा आसन है जो पूरा वार्म अप भी हो जाएगा और आपको बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स होंगे। जैसे ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे भी रुका हुआ है वो ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे हेयर फॉल से बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याओं को सूर्य नमस्कार अकेले ही ठीक कर देता है। अब हम लोग चलते हैं अपने डिजीज के तरफ, जैसे मेनोपॉज,
पीसीओडी और थायराइड। तो सबसे पहले जो मैं योगासन बताऊंगा वो मेनोपॉज के लिए बताऊंगा 4 आसन जो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले आपको बैठ जाना है, ऐसे दोनों पैर, दोनों पंजे को एक दूसरे से ऐसे जोड़ लेंगे, दोनों सभी उंगलियां एक साथ मिले हुए रहेंगे। उसके बाद एक पैर को ऐसे उठाकर ऐसे पकड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को कोशिश करेंगे अपनी तरफ जितना हो सकता है उतना लाने का। एक बार इससे, फिर दूसरे बार में दूसरे पैर के साथ श्वास लेंगे, छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। तो देखिए इससे क्या हो रहा है, आपके जो हिप मसल्स हैं, थाइज है और काफ मसल्स है वो स्टिमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहे हैं आप। तो जब आप लोअर में एरिया में ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे तो नीचे का जितना भी वीक जो मसल्स है वो स्ट्रांग होगा। तो आपको मेनोपॉज जब आप उस एज में आ चुके हैं जब आपका वो पीरियड्स खत्म होने वाला है, तो आप जो उस समय सफ़र करेंगे वो सफ़र फिर नहीं करेंगे। तो पहला आसन बहुत हेल्पफुल है और काफ मसल्स को बॉडी का सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। तो नीचे का जितने भी गंदे ब्लड है ऊपर सर्कुलेट करेंगे इसको करने से। दूसरा आपको क्या करना है, सिंपल दोनों हाथ से ऐसे अपने पैरों को पकड़ लेंगे, स्पाइन आपका मैक्सिमम सीधा रहेगा और बटरफ्लाई करना है धीरे धीरे। बहुत तेज लोग करते हैं तो बहुत तेज नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। इसको कितने बार करना है, बस और बस 2 से 3 मिनट। तीसरा जो आसन है वो मार्जारी आसन होगा, कैट एंड काउ पोज। आपको इस पोस्चर पे ऐसे आ जाना है, दोनों घुटने आपकी हिप लाइन में होगा और जो प्लेसमेंट होगा आपके नीज का वो बहुत पीछे नहीं होना चाहिए, वो भी आपकी हिप लाइन से ही मेंटेन होना चाहिए। दोनों हाथ शोल्डर के एक लाइन से आना चाहिए, बहुत आगे और बहुत पीछे नहीं होना चाहिए। अब आपको धीरे धीरे क्या करना है, श्वास लेते हुए ऊपर देखना है, श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को हंच करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि जब मेनोपॉज वाला वो समय होता है ना तो लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तनाव में ज़्यादा रहते हैं। तो तनाव को कम करने के लिए आपको अपने ब्रेन के जितने सेंट्रल नर्व्स हैं उसको स्टिमुलेट करना चाहिए, उसको एक्टिवेट करना चाहिए, तो तनाव कम होगा उस समय में। श्वास लेते हुए आराम से बॉडी ऊपर देखना है, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। चौथा जो आसन है वो सबसे बढ़िया आसन है और सबसे पावरफुल आसन है इसको कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत बढ़िया। उसको देखेंगे, आराम से लेट जाएंगे, दोनों पैर मैक्सिमम अंदर करेंगे जितना आप कर सकते हैं। आपके हिल कोशिश करेंगे कि दोनों हिल जो है वो हिप्स पे टच हो जाए। नहीं भी होगा कोई बात नहीं, नहीं होगा तो आराम से जितना होगा उतना ही करेंगे। उसके बाद दोनों हाथ ऐसे सामने रखेंगे अपने रिस्ट के बगल में, धीरे धीरे श्वास लेते हुए बॉडी ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे। इस आसन को कहते हैं सेतुबंद आसन, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज पोज। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, इसको करेंगे 3 बार। अब हम लोग चलते हैं थायराइड को थायराइड ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले आपको थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना चाहिए। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है आप सब जानते हैं ना, आपके बिटवीन ऑफ नेक के पीछे में है। तो सबसे पहले एक ब्रीदिंग है इसके लिए, वो कर लेंगे। ऐसे आराम से बैठ जाइएगा वज्रासन में। जब श्वास लेंगे तो अपने श्वास को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आप श्वास लेंगे, नेक को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और ऐसा श्वास लेंगे। देखिए इसके बाद श्वास अंदर रोकेंगे कम से कम 4 से 5 से 10 सेकेंड तक, और उस 10 सेकेंड में अपने चिन को नेक पे बहुत अच्छे से टच करके होल्ड करेंगे श्वास को, फिर आराम से श्वास छोड़ देंगे। इसको 3 बार करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको थायराइड को एक्टिवेट करना है। 3 बार जब कर लीजिएगा, और 3 बार करने समय यदि आपको जैसे फिर से कर रहे हैं यदि खांसी आता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका थायराइड एक्टिवेट हो रहा है, और खांसी नहीं आता है मतलब आप उसको कुछ गलत कर रहे हैं। तो फिर से उसको सही करेंगे, अच्छे से नेक को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, धीरे धीरे सांस खींचेंगे तो वो एक्टिवेट हो ही जाएगा। दूसरा जो आसन होगा इसके लिए, उसके लिए फिर से आपको वापस लेट जाना है, आराम से वेस्ट ऊपर ऐसे उठाना है, दोनों हाथ को वेस्ट के नीचे ऐसे लगाना है, या तो नहीं हो सकता है तो कुछ भी जैसे पिलो वगैरह अपने वेस्ट के नीचे लगा लेंगे, या दीवार के सहारे करेंगे, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके दोनों पैर ऐसे ऊपर उठा लेंगे, बस श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ये सबसे शक्तिशाली आसन है आपके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब इसको दीवार के साथ कैसे करना है वो बताते हैं।
ऐसे किसी भी एक दीवार के पास चले जाएंगे, लेट जाएंगे, दोनों पैर बस ऐसे दीवार के ऊपर, और कोशिश करेंगे बॉडी ऐसे ऊपर, श्वास नॉर्मल लेंगे, छोड़ेंगे। इसको करना है आपको 3 मिनट। 3 मिनट में कम से कम 10 से 5 रेपिटेशन। इसके लिए ये 2 आसन बहुत पावरफुल है। अब हम लोग चलते हैं पीसीओडी की तरफ। तो पीसीओडी क्या होता है? पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर्स। तो इसमें आपके ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, नॉट मतलब गांठ हो जाता है, जिसके कारण आपका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। किन्हीं को तो बहुत समय तक आता ही नहीं है, फिर आपके प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। उसके बाद बहुत लोगों का हेयरफॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। किन्हीं को चेस्ट में बाल आ रहा है, फेस में बाल आ रहा है, बैक में बाल आ रहा है। ये सब जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर वो हो रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको एक फास्टिंग को फॉलो करना है। दिन के 16 घंटे का फास्टिंग आपका होना चाहिए, वीक में कम से कम 2 दिन। तो आप कैसे वो 16 घंटे का फास्टिंग कर सकते हैं? इसका एक सिंपल ट्रिक है। जब आप डिनर करते हैं, यदि आपका टाइमिंग रात के 9 बजे का डिनर करने का है, तो आप सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो कम से कम 11 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो वीक में 2 डेज ऐसा करेंगे। तो जब आप जैसे देखिए कंटिन्यू आप खा रहे हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो केवल बॉडी का डाइजेस्ट करने पे वर्क कर रहा है। जब आप वो खाना 16 घंटे का ब्रेक करेंगे तो आपके बॉडी का वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्लींजिंग पे वर्क करेगा। तो बॉडी आपका क्लीन करना शुरू करेगा, तो आप उससे जल्दी ओवरकम होंगे। अब इसमें कौन सा आसन आपका हेल्पफुल होगा, उस पर वर्क करते हैं। इसके लिए 4 आसन मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो आसन है, कैट पोस्चर पे आ जाना है और सांस लेते हुए कोबरा पे यहीं से चले जाना है। मतलब कोबरा पे नहीं, अपवर्ड फेसिंग डॉग पे। देखिए दोनों अंगूठे ऐसे रखिएगा पैर के, फिर श्वास लेंगे घुटने ऊपर। अब श्वास लेते हुए बॉडी ऐसे ऊपर जाएगा, लेकिन आपका जो नीज होगा वो जमीन पे ऐसे ड्रॉप नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा और आराम से ऊपर देखेंगे। यहाँ पर 5 सेकंड रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वासन, सीधा यहाँ से इस पोजीशन पे आ जाएंगे और कोशिश करेंगे अपने हील को जमीन पे ऐसे लगाने का। नहीं लगा पाएंगे कोई बात नहीं, हील ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर भी 5 सेकंड रुकेंगे, सांस छोड़कर यहाँ पर 5 सेकंड रुकेंगे, सांस लेकर। ये 2 आसन हो गया। पहले वाले आसन को कहते हैं ऊपर देखो शवासना और नीचे वाले को कहते हैं अधोमुख शवासना। इंग्लिश में ऊपर वाले को कहते हैं अपवर्ड फेसिंग डॉग और इंग्लिश में इसको कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये 2 आसन हो गया। 2 आसन और है, वो खड़े होकर करना है आपको। दोनों पैर को 2 कंधों के बराबर फैला लेंगे, दोनों हाथ ऐसे करेंगे, धीरे धीरे लंबा सांस लेंगे। श्वास छोड़ते हुए बॉडी एक साइड पूरा लीन करेंगे, लेकिन एकदम सीधा। बहुत लोग सामने डाउन कर लेते हैं, वैसे डाउन नहीं करेंगे, सीधा एकदम बॉडी डाउन करेंगे, एक हाथ ऊपर उठाएंगे। इसको कहते हैं त्रिकोणासन। अब आपको धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, ऊपर देखना है। इसको इस साइड से भी कर लेंगे, फिर श्वास लेते हुए बॉडी सेंटर पे लाएं, श्वास छोड़ते हुए इसको इस साइड से भी कर लेंगे। ठीक है, बॉडी एकदम सीधा मेंटेन करते हुए श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा जो है बहुत सही आसन है, पदहस्त आसन। अब दोनों पैर को बराबर जोड़ लेंगे, एकदम बॉडी सीधा, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए मैक्सिमम अपने लोअर स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और अपने अंगूठे को पकड़ने का कोशिश करेंगे, बैक सीधा करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एकदम नॉर्मल, श्वास आपका एकदम सामान्य होगा। इन सभी को फॉलो करिएगा तो आपका जितने भी बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी ओवरकम हो जाएंगे आप उससे। और इसको फॉलो करिए। और आपको यदि ये जानकारी हमारा कुछ अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।